बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। राधाष्टमी भगवान और मनुष्य के बीच एक अद्वितीय संबंध का प्रतीक है, जो श्री कृष्ण और राधा रानी के निस्वार्थ दैवीय प्रेम बंधन को दर्शाता है। मान्यता है कि राधाष्टमी का व्रत और पूजन करने से घर में सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है। तो कैसे करनी है आपको राधाष्टमी पर श्री राधा की पूजा, आइए समझिए। राधा जी की धातु या पाषाण की प्रतिमा ले आएं। पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें नवीन वस्त्र धारण कराएं। मध्याह्न में मंडप के भीतर तांबे या मिट्टी के बर्तन पर 2 वस्त्रों में राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। भोग लगाकर धूप, दीप, पुष्प अर्पित करें। राधा जी की आरती करें। संभव हो तो उपवास करें। दूसरे दिन सौभाग्यवती स्त्री को श्रृंगार की सामग्री और मूर्ति का दान करें। तब जाकर संपूर्ण भोजन ग्रहण करके व्रत का पारायण करें। राधाष्टमी को भगवान की आह्लादनी शक्ति श्री किशोरी जी की पूजा के लिए मध्याह्न में 12 बजे किशोरी जी का प्राकट्य हुआ। उस समय जिनके घर में श्री किशोरी जी का विग्रह हो, उनका दोनों का ही युगल का पंचामृत अभिषेक करें। उस पंचामृत अभिषेक में दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, इन 5 का मिश्रण करके दोनों युगल स्वरूप को पंचामृत अभिषेक से स्नान करावें और पंजीरी का भोग लगावें। बढ़िया सुंदर वस्त्र आदि धरा करके 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार की मेवा आदि सभी किशोरी जी को भोग लगावें। और हम चाहते हैं कि जिनका हम प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं, उनकी कृपा हमको प्राप्त हो। इसीलिए जन्माष्टमी की भांति ही श्री राधाष्टमी का व्रत भी करना चाहिए। जैसे जन्माष्टमी कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण की भक्ति में डूब जाने का महापर्व है, उतना ही महत्वपूर्ण है वृषभान की दुलारी राधा रानी का जन्मोत्सव भी। राधाष्टमी पर जो भी सच्चे मन और श्रद्धा से राधा जी की आराधना करता है, उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है। महिमा श्री कृष्ण जन्माष्टमी की है, बिल्कुल वैसी की ही वैसी श्री राधा अष्टमी की है। हमारे समस्त ब्रजवासी जन भगवान की आह्लादनी शक्ति के आगमन को, प्राकट्य को उसी प्रकार मना करके आनंदित और आह्लादित होते हैं जैसे श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। ब्रज की गलियों के कण कण में बसी हैं राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियां। राधाष्टमी के महापर्व पर प्रेम में सफलता के लिए भी आप कर सकते हैं विशेष उपाय। हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी, एक ऐसी प्रेम कहानी जिसका प्रेम जितना चंचल और निर्मल रहा, उतना ही जटिल और निर्मम भी। सदियों से भले ही कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता रहा हो, लेकिन ये प्रेम कहानी अधूरी ही रही। इस अधूरी कहानी में फिर भी एक संपूर्णता है। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा और प्राणों की अधिशास्त्री देवी के रूप में वर्णित है। यानी राधा की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी गई है। 24 अवतार में परपूर्णतम अवतार श्री कृष्ण का है। भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो वो अकेले नहीं आए, उनके साथ में उनकी जो आह्लादनी शक्ति है, जिस शक्ति के माध्यम से भगवान सृष्टि का संचालन करते हैं, उस सृष्टि के साथ अवतरित हुए हैं। इसीलिए राधा अष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी से भी बड़ा उत्सव करना चाहिए, क्योंकि वह शक्ति का प्रादुर्भाव है। आप जो है राधा की पूजा करते हैं तो पीले रंग की जो है उनको रंग काफ़ी पसंद है। पीले रंग की चुनरी, पीले रंग की डोरी, पीले रंग के जो है चावल, पीले रंग के जो है वो सामान उनको अर्पित करें तो माता बड़ी प्रसन्न होती है।
राधा कृष्ण की पूजा, दोनों की पूजा इकट्ठी होती है, अकेले पूजा नहीं होती। दोनों की पूजा के लिए जो वही है कि आप जो है उनको पंचामृत से स्नान कराएं। माता राधा को, उनकी मूर्ति को आप जो है पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत स्नान कराने के बाद में आप उनको केवड़ा, केसर इत्यादि जो है उनको ऊपर अर्पण करें, उनकी मूर्ति को लगाएं। उसके बाद आप उसको पुष्प से, पीले रंग के पुष्प से उनको माला अर्पण करें, वस्त्र पहनाएं, साथ में जो है पीले रंग का चंदन उनको लगाएं, साथ में जो है 36 प्रकार के भोजन का उनको जो है भोग लगाएं। 36 प्रकार नहीं लगा सकते आप जो है तो फल हुए और पुष्प हुए, उसके साथ में जो है अपना कोई मिठाई हुई, जो अन्न की मिठाई हुई हो उसका भोग हुआ, वो आप उनको लगाएं, वो अच्छा होता है। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित है कि श्री राधा की पूजा ना की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकारी नहीं हो सकता। तो इस बार राधाष्टमी पर ज्योतिष के विशेषज्ञों के बताए आप भी कर सकते हैं ऐसे अचूक प्रयोग, जिनसे अगर आपके जीवन में प्रेम संबंधी बाधाएं हैं तो वो दूर हो सकती हैं। राधा कृष्ण की संयुक्त पूजा करें। कृष्ण जी को पीला और राधा जी को गुलाबी वस्त्र अर्पित करें। राधा वल्लभाय नमः का जाप करें। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का अलौकिक प्रेम जग जाहिर है। आज भी लोग उनके पवित्र प्रेम की मिसाल देते हैं। शायद इसी कारण ये संयोग बना कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। वहीं ठीक 15 दिन बाद इसी माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधाष्टमी। राधाष्टमी के दिन व्रत रखने और राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की पूजा करने से जीवन में खुशियां आती हैं। तो अब जानिए वो महा उपाय जिससे आपको मिल सकता है अखंड भक्ति का महावरदान। जब राधा की पूजा होती है तो वहां प्रेम से ही पूजा होती है। वहां पे कोई भी जो है आप आडंबर करेंगे वो नहीं चल पाएगा। इसलिए जितने भी तांत्रिक होते हैं वो कोई भी जो है उनका तंत्र वो राधा के तंत्र के आगे फेल हो जाता है। वो जो पूजा पाठ भी करते हैं सिर्फ नाम जप के द्वारा, ओम राधे राधे राधे, इसी जप के द्वारा जो है वो हर प्रकार के जो है वो जीवन से मुक्त हो जाते हैं और हर प्रकार की मनोकामना की प्राप्त करते हैं। जिस शक्ति के ही माध्यम से जितनी भी हम देवियों का दर्शन करते हैं, वह देवियों का भी प्राकट्य शास्त्र के अनुसार श्री किशोरी जी के ही अंग से माना गया है। इसीलिए सर्वशक्तिमान का ही प्राकट्य हो रहा है। तो राधाष्टमी का जो दिन है वह बहुत मंगलमय दिवस है। राधा और कृष्ण की मध्याह्न में संयुक्त पूजा करें। उनके समक्ष घी का एक दीपक जलाएं। तुलसी दल और मिश्री अर्पित करें। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुती हुई। इस दोहे का 108 बार जप करें। राधाष्टमी पर ये विशेष प्रयोग अगर आप करेंगे तो पाएंगे राधा रानी की असीम कृपा। लेकिन श्री राधा जी की ऐसी स्तुति भी है जो शिव जी ने राधा को प्रसन्न करने के लिए मां पार्वती को सुनाई थी। ब्रज के भक्तों में इस स्तुति को बहुत सम्मान का स्थान प्राप्त है। राधा जी की इसी स्तुति की महिमा हम आपको आगे बताने जा रहे हैं।